तो होगी वही अकाउंटेंसी लेकिन डिफरेंट टाइप की होगी। और जब इसको सॉल्व करोगे तो आप करेंगे तो बीच बीच में आप बोलोगे कि सर अकाउंट्स में तो ऐसा करते नहीं है। तो मैं बताऊंगा अकाउंट्स का अलग है, इनकम टैक्स का अलग है। फिर अकाउंट्स में भी दो अकाउंट्स है, एक पार्टनरशिप हम यूज़ करती है, एक प्रोप्राइटरी कंसर्न यूज़ करती है और एक कंपनी यूज़ करती है। कंपनीज अकाउंट्स वो अलग होते हैं, उसको रेगुलेट कंपनीज एक्ट करता है, साथ में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसको इनकम टैक्स एक्ट। और जो जनरल अकाउंटेंसी है प्रोप्राइटर वाली 11th-12th वाली, उसको सिर्फ जनरल प्रिंसिपल्स गाइड करते हैं, उसमें स्पेसिफिक लॉ बीच में नहीं आता। जो इन जनरल एक्सपर्ट्स ने बात बताई वो चलता है, लॉ बीच में इंटरफियर नहीं करता। लॉ इंटरफियर करेगा कंपनीज में यहाँ पे। तो मैं आपको एक आध एक्सपेंडिचर लेके तीनों का कंपैरिजन करके भी दिखा दूंगा इसमें क्या डिफरेंस है और ऐसा क्यों, उसमें ऐसा इसमें ऐसा। और मैंने अगर आपको ध्यान हो पहले मैंने डेप्रिसिएशन का आपको बताया भी हुआ है। मोटर कार का केस लेके मैंने बताया था कि एक प्रोप्राइटर मोटर कार पर डेफिनेशन कैसे निकालेगा, कंपनीज एक्ट में कैसे निकलेगी और इनकम टैक्स एक्ट में कैसे निकलेगी। जैसे मैं अभी दोबारा बताता हूँ, देखिए मोटर कार है 10 लाख की, मिस्टर एक्स की मोटर कार है 10 लाख की। आप मुझे 11th-12th में जो आपने स्टडी किया, फाउंडेशन में स्टडी किया, उसके हिसाब से बता दो डेप्रिसिएशन कितना बनेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? एस्टिमेटेड लाइफ कितनी, लाइफ देखेंगे, बताना कितनी लाइफ है, क्योंकि वहां तो क्वेश्चन में लाइफ दे रखी थी। और रियल लाइफ में क्या करोगे? देखो अब लाइफ बताओ लाइफ कितनी है। जैसे इंसान की लाइफ नहीं पता, इसकी भी लाइफ नहीं पता है। लाइफ को कोई एस्टिमेट करने चला है, भूल जाओ। किसी की लाइफ कोई एस्टिमेट नहीं कर सकता, ना एसेट की ना इंसान की। उतना ही मुश्किल है जितना इंसान का है, उतना एसेट का मुश्किल है। क्या पता ये पुणे वाली पोर्शे गाड़ी बन जाए और एक दिन में जाए ऊपर 100% डेप्रिसिएशन, साथ में 2 बंदों को साथ लेके जाए। पता होगा ना पुणे वाला आपको। मोटर कार 10 लाख की मेरी गाड़ी है, मैं एस्टिमेट करूं जितनी मर्जी, लेकिन मैं ईमानदारी से सही से एस्टिमेट करूंगा। मैंने एस्टिमेट किया 20 साल, क्योंकि मुझे पता है मैं 40 की स्पीड से ज़्यादा चलाता नहीं हूँ, ड्रिंक में कभी करता ही नहीं हूँ, ना गाड़ी में ना वैसे, और मैं बड़ी सावधानी से आता हूँ। मैंने अंदाजा लगाया 20 साल, तो मैं डेप्रिसिएशन कितना ले लूँगा? 5%। ये मैं प्रोप्राइटर हूँ, घर पे बैठ के पैनल बना रहा हूँ, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब इनकम टैक्स की बात आ जाओ, याद आ गया होगा आपको, एग्जाम्पल है मैंने बताया हुआ है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा ठीक है भाई, आप 5% डेप्रिसिएशन क्लेम करके इनकम टैक्स का पैनल बना लो। मैंने कहा आपको 5% वाली बात किसने बताई? मैंने तो बताई नहीं आपको, ये तो मैंने घर में बैठ के अपने माइंड में सोचा था, तो डिपार्टमेंट से नहीं बताई, तो अब बता दो। मैंने कहा मैं बता रहा हूँ आपको, ये 1 साल से ज़्यादा गाड़ी नहीं चलेगी। मैं तो हर दिन 3 बार ठोकता हूँ, तो मैं तो 100% डेप्रिसिएशन लूँगा। अब 100% डेप्रिसिएशन लेने से क्या होगा? इनकम डाउन हो जाएगी, करेक्ट। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बताओ जनरल प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल को हम कैसे लगा दें? घर पे बैठ के तो 5% है, हमसे 100% बता रहे हो। ऐसा करो ना 5 ना 100, हमने फिक्स कर दिया 15। इनकम टैक्स एक्ट कह रहा है 15% ही मिलेगी, हमें नहीं पता लाइफ का। तो ये बन गई अकाउंटेंसी इनकम टैक्स। देख रहे हो दोनों में डिफरेंस? वो तुम देखो इनकम डिपार्टमेंट से, तुम कुछ मत देखो, हम बताएंगे तुम्हें। अब आ जाओ कंपनीज एक्ट की। कंपनीज एक्ट में अगर कंपनी को फ्री हैंड दिया जाए तो बताओ वो 5% लेना चाहेंगे, 100% लेना चाहेंगे कि 15% लेना चाहेंगे? फ्री हैंड दे दिया, कितना? 100%। बिल्कुल गलत। विंडो ड्रेसिंग भूल गए फाउंडेशन की, उल्टी विंडो ड्रेसिंग हो जाएगी। 100% ले लिया, प्रॉफिट कम, शेयर होल्डर को क्या बताओगे? प्रॉफिट नहीं है। विंडो ड्रेसिंग याद करो, अब समझ में आएगी विंडो ड्रेसिंग। मैं भी 2 मिनट बताऊंगा आपको। वो कहेंगे डेप्रिसिएशन है ही नहीं। कौन सी डेप्रिसिएशन? ये तो इमोर्टल है, हमेशा रहेगी। खरीद के रख दिया, चलाता कोई नहीं, जब तक ये दुनिया रहेगी ये गाड़ी रहेगी। अब 0 डेप्रिसिएशन करेंगे तो प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएंगे। दिस इज विंडो ड्रेसिंग, समझ रहे हो? तो बच्चे अकाउंटेंसी में फाउंडेशन पूछते हैं कि भाई विंडो ड्रेसिंग करेंगे तो हमारे तो इनकम बढ़ जाएगी, टैक्स ज़्यादा। नो, वो P&L अलग है, ये P&L अलग है। वो शेयर होल्डर वाला P&L है, इनकम टैक्स वाला नहीं। इनकम टैक्स में तो 15 ही रहेगा ना, कम ना ज़्यादा। तो विंडो ड्रेसिंग से इनकम टैक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ फर्क पड़ेगा। अब गवर्नमेंट बीच में आ गई, पब्लिक को बिफूल कर रहे हो। ऐसा हो सकता है VAT ना हो, चलो कर लो, ज़्यादा मत करो भाई, थोड़ा कर लो। चलो 2% तो ले लो, 3% तो ले लो, उसमें मिनिमम रेट दे रखे कंपनीज एक्ट में। कम से कम इतना डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा, ज़्यादा आपकी मर्जी है।
कम हम नहीं करने देंगे। तो मिनिमम रेट है कंपनी एक्ट में, और इनकम टैक्स एक्ट में फिक्स रेट है, और जनरल प्रैक्टिस अकाउंटेंसी में फ्लेक्सिबल है। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारा पीरियड, तुम्हारा बिजनेस, ये प्रॉफिट तुम अपने नहीं निकाल रहे हो, अपने आप को भी फुल करो ना करो तुम्हारी मर्जी। समझे? 3 टाइप की अकाउंटेंसी, वो अलग है, वो अलग है, वो तीनों के पर्पज़ अलग अलग है। तो हम यहाँ पूरे डिस्कशन में कौन सी अकाउंटेंसी की बात करेंगे? इनकम टैक्स की हर बात इनकम टैक्स एक्ट में लिखी हुई है, डिस्क्रिप्शन है ही नहीं। डिस्क्रिप्शन जनरल प्रैक्टिस में है या कंपनीज एक्ट में है। कंपनीज एक्ट में क्या डिस्क्रिप्शन है? कम से कम इतना, बाकी तुम्हारी मर्जी। इनकम टैक्स एक्ट से ना तुम्हें कम करने देंगे ना तुम्हें ज़्यादा करने देंगे, ताकि सबकी इनकम एक ही स्टाइल से आए, सबका टैक्स एक ही स्टाइल से आए। ये भी नहीं है।